Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. शहर का विकास अभी और अधिक होना चाहिए, जितना दूसरे शहरों में हुआ है उतना कटनी में नहीं हुआ है। अगर अपन तुलना करेंगे सतना से, रीवा से, जौलपुर से, तो कटनी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ का रोड चौड़ी होना चाहिए और बीजेपी अच्छा काम कर रही है, उसमें कहीं कोई शिकायत का काम नहीं है। क्योंकि क्या खजुराहो लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, तो इसमें जो ज़िले आ जाते हैं काफ़ी, जैसे छतरपुर है, पन्ना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उपेक्षा कटनी की हर बार होती है। रेलवे के कई सारे यानी कि सेक्टर है, उसमें प्राइवेट की भी एंट्री हुई है, लेकिन प्राइवेट में एक चीज़ ये देखने को आई है कि सरकार जो सैलरी पे प्राइवेट को यानी कि हायर करती है कि आपका प्राइवेट का कर्मचारी है, तो उसको उस सैलरी पे यानी कि ठेकेदार पेमेंट नहीं करते हैं। गरीबों को और जो फ्री में सामान देके, गल्ला पैसा देके उनको निकम्मा बना दिया। बिल्कुल वो काम करना नहीं चाहते। आज हम और आप कहीं मजदूर ढूंढ जाते तो मजदूरी बोलते भैया हमको नहीं करना, घर बैठे मिल रहा बोले। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। और एमपी तक की टीम इस वक्त मौजूद है कटनी में। कटनी जो कि खजुराहो लोकसभा सीट का हिस्सा है। खजुराहो लोकसभा सीट काफ़ी चर्चा में रही। बीजेपी के प्रत्याशी, यहाँ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, इंडिया गठबंधन को ये सीट गई थी। सीट शेयरिंग फार्मूले के तहत समाजवादी पार्टी से यहाँ पर उम्मीदवार उतारी गई, लेकिन उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, जिसके बाद अब ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के आरबी प्रजापति को इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर सपोर्ट करने की बात कही है। लेकिन जनता इन चुनावों को लेकर क्या सोच रही है, कटनी की जनता के मुद्दे क्या हैं, 5 साल के विकास और तमाम सवालों के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं और क्या इस मुद्दों के साथ वो वोट डालने जाने वाले हैं। सर हमारे साथ है। सर आप बताएं मुझे कि इस बार यहाँ पर खजुराहो लोकसभा सीट में, कटनी में क्या मुद्दे हैं, पिछले 5 साल के विकास कितना काम हुआ है और प्रत्याशियों को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमारे यहाँ कोई मुद्दे नहीं हैं। जितने मुद्दे हैं वो पूरे हो चुके हैं और लगभग पूरे हो जाएंगे। कोरोना काल में यदि कमल सरकार नहीं होती बीजेपी, तो लाशें नज़र आती, कोई उठाने वाला नहीं मिलता। हम बहुत खुश हैं और 400 पार के ऊपर होना चाहिए मोदी जी को। भारत देश को बचाने के लिए अगर एक भगवान का भक्त आया है तो वो है मोदी जी। किस चीज़ से बचाना है भारत को? भारत को अपन को विदेशों से बचाना है। जो कब्जा किए हैं, ज़मीन लिए हैं, सब वो ले रहे हैं। बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हैं। बढ़िया, अच्छा, बिल्कुल। तो काम से आप काफ़ी खुश हैं? बहुत खुश हैं जी, बिल्कुल। भाई साहब भी आप बताएं, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव में और किन मुद्दों के साथ वोट डालने जाएंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदुत्व को बढ़ावा मिला है। जो हमारे हिंदू भाई थे उनको अपने धर्म को के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। तो जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ है, और भी अगर हम अपने आसपास देखें तो काफ़ी निर्माण कार्य चल रहे हैं। सड़कें बन गई हैं, गांव में पानी की पीने की सही व्यवस्था हो गई है, लाइट की व्यवस्था हो गई है। कई जगह जो ओवरब्रिज नहीं थे उन्हें बना लिया गया है। रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ओवरब्रिज बन गए हैं। स्थानीय विधायक जी जो हैं हमारे, उन्होंने बहुत इस क्षेत्र पर काम किया है और आगे भी हम ये चाहेंगे कि जो भी आएँ वो और देश की प्रगति में अपना सहयोग दें और भारत की जनता को एक अन्य देशों के मुकाबले और बुलंदी पर ले जाएं। जी, बिल्कुल। धन्यवाद। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर आप बताएं, आपको क्या लगता है, वीडी शर्मा हैं चुनावी मैदान में, समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा था लेकिन फॉर्म रिजेक्ट हो गया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है बीजेपी पर आरोप लगा रही है, कैसे देख रहे हैं इस बार चुनाव को? बीजेपी सही तरीके से काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सशक्त विपक्ष होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसका अभाव कि खामजिया अपने जनता को ही भुगतना पड़ेगा। तो विपक्ष भी बहुत ज़रूरी है, जो कि कमज़ोर है, इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। और यहाँ पे मुद्दे क्या लग रहे हैं इस बार, चुनावी मुद्दे क्या हैं? शहर का विकास अभी और अधिक होना चाहिए, जितना दूसरे शहरों में हुआ है उतना कटनी में नहीं हुआ है। अगर अपन तुलना करेंगे सतना से, रीवा से, जौलपुर से, तो कटनी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। कटनी पिछड़ा हुआ है। कटनी के विकास के मुद्दे के साथ जो है लोग इस बार वोट डालेंगे। सर आप बताएं, आपको क्या लग रहा है? कटनी में तो विकास के नाम पे रोड है ही नहीं है। यहाँ का रोड चौड़ी होना चाहिए और बीजेपी अच्छा काम कर रही है, उसमें कहीं कोई शिकायत का काम नहीं है।
उनकी योजनाएं जो अच्छी चल रही हैं हाँ। उसमें कहीं कोई वो नहीं है। कौन कौन सी योजनाएं जो आपको लगता है कि बेहतर है? विकास के लिए सभी रोड तो चलिए नहीं, इससे कटनी में यही विकास नहीं हो रहा कि रोडें नहीं बन रही, छोटी छोटी गलियां बनी हुई हैं, ट्रैफिक हमेशा जाम रहता है, अतिक्रमण सब तरफ है ही है, इस प्रकार की सब। जी बिल्कुल, तो इनका समाधान होना चाहिए। बिल्कुल। 5 साल में कितना विकास आपको लगता है हुआ है, और आगे अब क्योंकि कुछ ही दिनों में आपको वोट डालना है, तो क्या मुद्दे लग रहे हैं? मुद्दे यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, और हमारे स्थानीय विधायक जी जो हैं उनके प्रयासों से कटनी में बहुत विकास हुआ है। कटनी के चारों तरफ की सड़कें बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हमारे यहाँ जो अभी ग्राउंड का पुनर्निर्माण हो रहा है, ऐसा स्टेडियम शायद एमपी में अभी कोई होगा अगर ये बन के तैयार होगा। मेडिकल कॉलेज की समस्या भी सुलझा ली गई है। महिला कॉलेज बहुत सुंदर बना हुआ है, और गांव के बाईपास बने हुए हैं। शहर के अंदर की जो व्यवस्था है वो थोड़ा संकीर्ण मार्ग अवश्य है, पर उसका भी समाधान जल्दी ढूंढ लिया जाएगा। जी। तो काम से खुश है? वी डी शर्मा के काम से कितने खुश हैं? आपके सांसद रहे 5 साल, फिर से चुनावी मैदान में। ये जितने भी विकास कार्य हुए हैं सांसद जी के सहयोग से ही हुए हैं, और इस बार सांसद पुनः आएंगे और उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो कटनी के बहुत विकास में सहयोग करेंगे। जी बिल्कुल। सर आप बताएं मुझे कि आपको क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव कैसे देख रहे हैं? वी डी शर्मा, बीजेपी तो मैदान में है, लेकिन ऑपोजिशन से हालांकि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के आरबी प्रजापति को समर्थन दिया गया है, लेकिन ऑफिशियल कैंडिडेट जो है वो नहीं है। नहीं, कोई भी मेरे हिसाब से तो कोई भी कैंडिडेट कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहा उनको, और कोई कंपटीशन में ही नहीं है। कांग्रेस ने तो सीट छोड़ ही दिया था उस वजह से। पर मुद्दों की बात की जाए तो देखिए कि ओवरऑल पूरे इंडिया में अच्छा काम हुआ है। बीजेपी ने नो डाउट बहुत ही अच्छे काम किए हैं, स्टेट लेवल में भी अच्छे काम हुए हैं, बी.डी. शर्मा जी ने भी अच्छे काम किए हैं, पर कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार कटनी लगता है। अच्छा, क्या लगता है? क्योंकि क्या खजुराहो लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, तो इसमें जो ज़िले आ जाते हैं काफ़ी, जैसे छतरपुर है, पन्ना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उपेक्षा कटनी की हर बार होती है। अच्छा। थोड़ा इस बात पे ध्यान देना चाहिए उनको, और सभी लोग। कौन से वैसे काम है आपको लग रहा है कि विकास में कहाँ कमी है? जैसे अभी देखिए आप, चांडक चौक वाली रोड अभी तक नहीं बन पाई है। हाँ। फिर जगह जगह ये सीवर लाइन बनाई गई, उसके वजह से काफ़ी खोदा गया, काफ़ी डस्ट उड़ रही है शहर भर में। थोड़ा सा देखना चाहिए, बाकी नो डाउट काम बहुत अच्छा है बीजेपी का, काम से खुश है। राम मंदिर क्या लग रहा है, मुद्दा है? राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर एक्चुअली मुद्दा नहीं, वो तो आस्था है, और आस्था के लिए सभी जीते। जी बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर आप भी यहाँ आ जाइए, आप बताएं कि युवाओं के मुद्दे क्या हैं इस बार? कटनी का युवा क्या सोचकर वोट डालने जाएगा? सबसे पहले तो जैसे कि देख रहे हैं सभी लोग कि अभी निर्दलीय प्रत्याशी जी हैं अपने वी.डी. शर्मा जी, है ना, तो उनके काम को लेके तो बीजेपी से प्रत्याशी? हाँ, बीजेपी से ही है, तो उनके काम को लेके तो नहीं कहेंगे कि कहीं कोई कमी रहेगी। अगर अदरवाइज़ अगर ऐसा होता कि मान लीजिए अगर उनके काम से जनता खुश नहीं होती तो आज वो फिर दोबारा नहीं आती। और रही बात, कुछ समस्याएं तो हर प्रदेश में रहती है, हर शहर में रहती हैं। बाकी ये बहुत सी चीज़ें हैं जो अगर हम देखा जाए तो अच्छाइयों को देखें, अच्छी चीज़ों को देखा जाए तो ओवर ब्रिज वगैरह जो रेलवे क्रॉसिंग के बने हैं, उससे आज खैरनी का ब्रिज बना है, अपना ये मिशन चौक का ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है, इससे जो मरीजों को आने जाने में जो बहुत समस्या होती थी, जिस कारण बहुत सी घटनाएं हो जाती थी, आज उनका सॉल्यूशन हुआ है। कुछ रही बात, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी नहीं हो पाई हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको होने में। किसी भी अच्छी चीज़ को होने के लिए वक्त लगता है, और जो भी हो रहा है, देश की आज सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं। कहीं भी जाएं आप ऑल इंडिया तो कम से कम रोड में आने जाने की समस्या नहीं। अदरवाइज ये देखा जाता था कि नागपुर से कटनी आते थे तो ये कोई आना जाना पसंद नहीं करता था बाय रोड, लेकिन आज की डेट में ये है कि आज आप यहाँ से बॉम्बे, ऑल इंडिया कहीं भी चले जाएँ तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और मोदी जी जो काम कर रहे हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से अगर ऐसा चलते रहा तो बहुत जल्दी हमारा प्रदेश, हमारा देश और सभी लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल। आप बताएं कि क्या मुद्दे लग रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव में? बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे हैं? बेरोज़गारी, महंगाई जैसे मुद्दे तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ का ये ज़रूर है, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन किया है सरकार ने। जैसे कि रेलवे के कई सारे यानी कि सेक्टर है, उसमें प्राइवेट की भी एंट्री हुई है, लेकिन प्राइवेट में एक चीज़ ये देखने को आई है कि सरकार जो सैलरी पे प्राइवेट को यानी कि हायर करती है कि आपका प्राइवेट का कर्मचारी है, तो उसको उस सैलरी पे यानी कि ठेकेदार पेमेंट नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा मेरे को लगता है
कि ये होना चाहिए कि अगर सरकार यानी कि प्राइवेट करती है, कर्मचारी उनके लिए काम करते हैं प्राइवेट, तो एज आ उनको सर्विस तो देनी चाहिए, लेकिन वो सर्विस की जो जिम्मेदारी होती है वो सिर्फ ठेकेदार की होती है। जी बिल्कुल। कटनी के काम को लेकर, कटनी में पिछले 5 सालों में क्या काम हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? रोडें तो नहीं सुधरी। अच्छा, नहीं सुधरी। ठीक है, अभी बाकी लोग कह रहे थे कि रोडें बहुत अच्छी हो गई हैं। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के गड्ढे तो सेम ही हैं लगभग, जगह जगह ब्रेकर बना के रखे हैं। रोड बनी भी तो मतलब कि स्टैंडर्ड उसका उतना अच्छा नहीं है कि जगह जगह ब्रेकर हैं, या तो फिर ब्रेकर बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ा सुधार करना चाहिए उसमें। सुधार की आवश्यकता है ऐसा आपका कहना है। सर, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे हैं आम नागरिक के, मिडिल क्लास जो लोग हैं वो किन मुद्दों के साथ लोकसभा चुनाव में वोट डालने जाएंगे? मिडिल क्लास के लोग जो हैं और निम्न वर्ग के जो लोग, गरीब वर्ग के लोग हैं, मोदी जी ने बहुत से काम बहुत अच्छे किए हैं, रोडें बहुत अच्छी बनवा दी हैं, देश के लिए बहुत कुछ किया उनने, परंतु गरीबों को और जो फ्री में सामान दे के, गल्ला पैसा दे के उनको निकम्मा बना दिया बिल्कुल। वो काम करना नहीं चाहते। आज हम और आप कहीं मजदूर ढूंढ जाते, मजदूरी बोलते भैया हमको नहीं करना, हम घर बैठे मिल रहा बोले। तो ये फ्री जो रबड़ी बट रही है वो नहीं होना चाहिए। हर गरीब आदमी को भी काम करना चाहिए। काम जब उसको फ्री बैठे पैसा मिल रहा है तो काम करने नहीं जा रहा कहीं वो। मोदी जी के काम के सब लोग संतुष्ट हैं। कटनी में जो काम हुए, ब्रिज वगैरह बने हैं, रोडें वगैरह सारी अच्छी बन गई हैं, परंतु एक तरफा जो कार्रवाई हो रही है ईडी सीबीआई इसके जो लोगों के खिलाफ कर रही है, इससे विपक्ष पूरी तरह समाप्त करने का इरादा जो है वो ठीक नहीं है। विपक्ष खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसीलिए एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। भ्रष्टाचार हर पार्टी में है, हर पार्टी को भ्रष्टाचार कर रहे हैं, परंतु एक तरफा जो कार्रवाई हो रही है वो उचित नहीं हो रही है। उसके लिए थोड़ा सा मोदी जी को ध्यान देना चाहिए। सभी वर्गों को, सभी लोगों के खिलाफ एक साथ समानता की व्यवहार होना चाहिए इसलिए। और मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, बाकी कार्य तो बहुत अच्छे हैं, 370 उन्होंने हटा दिया। तो ये बताइए मुझे कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसमें वोट स्थानीय जो प्रत्याशी है उनके नाम पे डलेगा या मोदी जी के नाम पे डलेगा? मोदी जी के नाम। स्थानीय प्रत्याशी ने तो कुछ नहीं किया यहाँ। वी.डी. शर्मा जी जो हैं इनने कुछ भी नहीं किया 5 साल में। बल्कि विधायकों ने कुछ किया है। कटनी विधायक ने किया, काफ़ी कुछ किया काम, पर वो शर्मा जी हैं उनने कोई काम नहीं किए हैं। सिर्फ वोट अगर मोदी जी को मिलेगा तो मोदी को ही देख के वोट मिलेगा। शर्मा जी को देख के वोट नहीं दे रहा कोई। जी हाँ। तो देखिए यहाँ पे कटनी में हमने लोगों से बात की और जनता का जो है थोड़ा मिक्स सा रिस्पॉन्स है। कुल मिला के आपको बताएं कि कटनी लोकसभा सीट में वी.डी. शर्मा बीजेपी से प्रत्याशी हैं और पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के काम से लोग फिलहाल यहाँ पर खुश नज़र आ रहे हैं। हालांकि कुछ ही दिनों में वोटिंग है और 4 जून को नतीजे जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। कटनी से एमपी तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।